नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। नालंदा के जिलाधिकारी ने जेडीयू विधायक के गांव में मिडिल स्कूल का किया निरीक्षण। नालंदा जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने नगर नौसा प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय मोहम्मदपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल में आ रही समस्याओं पर बच्चों से बात की, अभिभावकों से बात की और तत्काल समस्याओं को निराकरण करने का निर्देश दिया। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी को नल जल के समस्या से अवगत कराया गया कि वोल्टेज कम रहने के कारण नल जल का पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। तत्काल जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्यपालक अभियंता बिजली विभाग पीएचडी विभाग को निर्देश देते हुए नल जल योजना को दुरुस्त कर हर हाल में आम जनता तक पानी पहुंचाने का निर्देश दिया। सीएम योगी के सावन वाले फैसले के बाद सीएम नीतीश और बीजेपी आमने सामने 2022 के सावन में ही गिरी थी एनडीए सरकार। बिहार में एक बार फिर से जेडीयू और बीजेपी में तानातानी के आसार दिखने लगे हैं, लेकिन इस बार मामला यूपी की योगी सरकार की तरफ से दिए गए आदेश से जुड़ा है। कांवड़ यात्रा पर पहचान को लेकर सियासत और सब कुछ हो रहा है। आपको याद होगा कि अगस्त 2022 के सावन में ही नीतीश ने एनडीए से अलग होकर तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन की सरकार बनाई थी। हालांकि चुनाव से पहले वो बीजेपी में वापस आ गए थे। कि पिछले बार जब राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदली थी, उस बार भी सावन था और इस बार भी सावन है। अब देखना है कि राजनीतिक घटनाक्रम किस तेजी से बदलती है। हालांकि सावन है तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के नारों से गूंज उठा शिवालय। सावन के पहले सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी भीड़, महिलाओं पुरुषों ने की पूजा अर्चना। बता दें कि सोमवार से सावन महीने की शुरुआत हो रही है और यह महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। मान्यता है कि इसी महीने माता पार्वती ने कड़ी तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। इसलिए शिव भक्तों के लिए सावन का महीना बेहद खास माना जाता है। और सोमवार से पटना जिले के आसपास के इलाके में, यूँ कह रहे पूरे देश भर में, पूरे बिहार में सभी शिवालयों पर धूम मची है और रंग रोशनी से सजाया गया है और सभी शिव भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। बेलपत्र से दूध अर्पण कर, फल प्रसाद अर्पण कर शिव को मनाने में लगे हैं ताकि आने वाला उनका समय बेहतर हो और परिवार में सुख समृद्धि आए। और इसी कामना के साथ पूरी तरह से लोग भक्ति भाव के वातावरण में डूब चुके हैं। केंद्रीय मंत्री व हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव आने के पूर्व यह बयान देकर सीएम नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है कि विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी या हो सकता है उससे अधिक सीट पर भी चुनाव लड़े। तैयारी हमारी 75 से 100 सीटों पर है। इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ गई है। एनडीए में खलबली मच गई है। कई तरह के बयान होने लगे हैं। हालांकि अभी तक एनडीए की तरफ से किसी तरह का कोई विशेष बयान नहीं आया है, लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता उन लोगों का कहना है कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सही मांग की है, उन्हें मिलना चाहिए। और जीतन राम मांझी ने यह स्पष्ट कहा है कि हम अब चल नहीं रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इसलिए हर हाल में बिहार के जनता चाहती है कि जीतन राम मांझी हम पार्टी जो है कि कम से कम 25 सीट पर चुनाव लड़े। इसे लेकर अब सीएम नीतीश कुमार, अब देखना है कि एनडीए में जिस तरह का उतार चढ़ाव चल रहा है आगे क्या होता है। फिलहाल जो स्थिति बनी है, सीएम नीतीश कुमार के लिए एक और टेंशन जीतन राम मांझी दे चुके हैं। बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग पर सीएम नीतीश हुए सख्त, अधिकारियों को दी हिदायत। बिहार में महिला पुलिसकर्मियों के पोस्टिंग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से सख्ती दिखाई है। उन्होंने आला अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि
कि हर थाने में महिला पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों का पदस्थापना सुनिश्चित किया जाए। महिलाओं के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में इस कदम से महिलाओं को सहूलियत होगी, महिलाओं की समस्या जल्द से जल्द दूर होगी। विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर एनडीए में बिखराव तो जेडीयू आरजेडी के मिले सुर, नई पटकथा की है तैयारी। बिहार में एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी जेडीयू इस मांग को सही बता रहे हैं, जबकि बीजेपी इस मांग पर अभी विचार करने में लगे हैं, जिसे लेकर एक बार फिर से राजनीति सियासी गर्म हो गई है। विपक्षी पार्टी आरजेडी भी जेडीयू की मांग को सही बताया है और कहा कि यह बिहार का हक है। विशेष राज्य का दर्जा पर बिहार की इस सियासत को लेकर कई तरह के क्यास लगाने भी शुरू हो गए हैं। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार गठबंधन से चल रही है और इस सरकार में जेडीयू की अहम भूमिका है। सीएम नीतीश पर विपक्ष के नेता काफी समय से डोरे डाल भी रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर उन्हें एक बार मौका मिल सकता है। बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस ने की बड़ी कार्रवाई, पटना डीओ से जवाब तलब, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और 3 क्लर्क सस्पेंड। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पटना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी से जवाब तलब किया गया है। जिला शिक्षा विभाग के 3 क्लर्क को सस्पेंड किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान गड़बड़ी मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा निरीक्षण के क्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पटना में पदस्थापित लिपिकों के द्वारा जिले के शिक्षकों से प्राप्त मातृत्व अवकाश, बकाया वेतन आदि के भुगतान से संबंधित संचिकाओं की जांच की गई। जांच के क्रम में पाई गई विसंगतियों के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने दी 5 गारंटी, फ्री बिजली, हर महिला को 1000 रुपये, पहली बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की है तैयारी। आम आदमी पार्टी हरियाणा में पहली बार सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसकी शुरुआत पार्टी के सुप्रीमो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने की है और हरियाणा के लिए 5 गारंटियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें फ्री बिजली, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये, फ्री इलाज, मुफ्त शिक्षा और हर युवा को रोजगार देना शामिल है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले खबर पर।